नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर को लेकर डिस्प्यूट खड़े करने शुरू कर दिए हैं कांग्रेस ने। पॉलिटिक्स करना अच्छी बात है, देश में पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए, लेकिन क्या पॉलिटिक्स की ये विषय है? भारत की ग्लोरी को पुनः स्थापित करना पॉलिटिक्स का विषय नहीं होना चाहिए क्या? भारत को परम वैभव पर ले जाना पॉलिटिक्स का विषय नहीं होना चाहिए क्या? भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना और भारत का जो एंशिएंट कल्चर है, भारत का जो ग्लोरी रही है, उस ग्लोरी को विश्व को बताना क्या नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स का विषय? भारत की इकोनॉमी तो सरकार देखती है, पर उनका काम है, लेकिन भारत के विषय में ऐसा माहौल बनाना कि वो विश्व को आकर्षित कर सके, क्या ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए? होता क्या है कि जिन आक्रांताओं ने भारत को लूटा, बारंबार लूटा, माताओं बहनों के साथ गलत किया, जिनकी संतानें आज भारत में अपने आप को आक्रांताओं के वंशज कहने लगे हैं, आक्रांताओं से अपना नाता इसलिए नहीं जोड़ना चाहते, बारंबार ये कहते हैं कि आक्रांताओं से हमारा क्या लेना देना, क्योंकि वो आक्रांताओं की वो संतानें हैं जिनके विषय में वो कह नहीं सकते, लेकिन वो आक्रांताओं के किए हुए कामों को लगातार ग्लोरीफाई करते हैं। यही विषय था जब ज्ञानवापी का केस आया, तो ज्ञानवापी के केस में एक नए तरह की पॉलिटिक्स हुई। मैंने उससे पहले दत्तात्रेय चिकमंगलुरु के दत्तात्रेय टेम्पल की भी बात कही थी, और दत्तात्रेय मंदिर में मैंने कहा था कि ये बहुत पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका था कि 1991 का जो एक्ट है, वो एक्ट स्टेटस पता करने पर कहीं रोक नहीं लगाता। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि ये मस्जिद है और दूसरी पार्टी ये कहती कि ये एक मंदिर है, तो बाहर बोर्ड के आधार पर या कब्जे के आधार पर उसको मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता। उसके अंदर का स्टेटस जानना पड़ेगा, और जब उसके अंदर का स्टेटस पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये मंदिर था या मस्जिद है, तो उस आधार पर 1991 का एक्ट लगाते हुए 1947 की पोजीशन को स्टेटस को कर दीजिए। अब वो 300 वर्ष पहले बदला गया हो, 400 वर्ष पहले बदला गया हो, 700 600 वर्ष पहले बदला गया हो, लेकिन उसका मंदिर का कोई भी स्टेटस कभी चेंज नहीं होता। ये एक पक्की बात है। हालांकि इस समय की जो न्यूज़ें आ रही हैं, वो ये लगातार आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि जब से ज्ञानवापी के सर्वे की बात ऑनरेबल कोर्ट ने की है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सर्वे को लेकर यह बात कह दी कि नहीं, सर्वे पर कहीं रिपोर्ट नहीं लगाता, कहीं रोक नहीं लगाता 1991 का एक्ट, और सर्वे करना तो जरूरी है ये स्टेटस पता करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी इस आधार पर, क्योंकि दत्तात्रेय के मंदिर पर जब 1998-97 में बड़ा विवाद हुआ था और हाई कोर्ट ने उसमें उसको मंदिर डिक्लेयर किया था, जबकि उसमें वो किसी की मजार के चर्चा करते हैं, कुछ उसमें ऐसा कहा गया कुछ कब्रें बना दी गई थी, लेकिन अंदर एक गुफा है और गुफा के अंदर मंदिर के प्रमाण थे। इसलिए हाईकोर्ट ने 1991 के एक्ट के रहते हुए ये निर्णय कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, रंजन गोगोई जी की बेंच में वो सुना गया था। रंजन गोगोई जी ने वो मामला वापस कर दिया था राज्य सरकार को, कर्नाटक को, और कर्नाटक राज्य सरकार से ये कहा था कि इस पर एक कमीशन बिठा दीजिए और कमीशन के आधार पर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। अगर ये मंदिर है कमीशन के अनुसार तो मंदिर डिक्लेयर कर दीजिए, और अगर ये मंदिर नहीं है, मजार है, तो मजार स्टेटस डिक्लेयर कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार थी, उसने कमीशन बनाया, उस कमीशन ने कह दिया कि भाई ये तो मंदिर मस्जिद है, ये मजार है। वो बात फिर हाईकोर्ट में चैलेंज हुई थी, हाईकोर्ट ने दूसरे कमीशन की बात कही थी, फोटोग्राफ्स मंगवाए थे, सब कुछ जैसा ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा वैसा कुछ उस समय सर्वे हुआ था, और अंततोगत्वा उस स्थान को दत्तात्रेय मंदिर डिक्लेयर किया गया था, और 1991 का एक्ट का सहारा लेते हुए ही उसको मंदिर डिक्लेयर किया गया था। अब चूंकि दो बड़े प्रकरण आ गए, चिकमंगलुरु का दत्तात्रेय मंदिर जो बहुत बड़ा विवाद था किसी समय पर, और आज ज्ञानवापी के केस में भी सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, तो अब देश भर से ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद लगभग 30,000 से ज्यादा मंदिरों की बात करती है कि 30,000 से ज्यादा मंदिर देश भर में तोड़कर उनकी मस्जिदें बनाई गई, उनमें इमाम बाड़े बनाए गए, उनकी ईदगाहें बनाई गई।
क्योंकि मंदिरों में हमारे यहां हमेशा से स्थान और जगह रहती ही थी। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मस्जिदों के अंदर भारत में इस प्रकार के बड़े स्थानों पर रिनोवेशन शुरू हो गया है। अब रिनोवेशन के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी लोग छुप छुप कर बनाने लगे हैं कि अंदर मंदिर दिख रहा है, दीवारें वो पिलर्स तोड़े जा रहे हैं क्योंकि पिलर के ऊपर नक्काशियां बना दी गई थी, उस पर टाइल्स लगा दिए गए थे जिस पर अरबी में आयतें लिख दी गई थी। अंदर साइड में वो शंख गदा और ये सब बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं। तो देश में इस समय ज्ञानवापी के बाद देश भर में मस्जिदों के अंदर रिनोवेशन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि कहीं उस मस्जिद में भी, जिसको वो मस्जिद कहते हैं, जो पुराना मंदिर था, कहीं सर्वे ना हो जाए। और 1991 का एक्ट चूंकि बचा नहीं पा रहा है, इसलिए उसमें सर्वे की रिपोर्ट कुछ ऐसी ना आ जाए कि उसको मंदिर डिक्लेयर कर दिया जाए। मैं लगातार कहता आया हूं कि इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है। अब वो भूमि से राजनीति या राजनीति करके भूमि का अर्जन करना, वो भूमि चाहे वो वक्फों के नाम से लें, भूमि चाहे इंसानों के नाम से लें, चाहे सरकारी मदद के नाम से लें, चाहे इमाम बाड़ाओं के नाम से वो भूमि कब्जा की जाए, चाहे मस्जिदों के नाम से भूमि कब्जा की जाए, चाहे वो ईदगाहों के नाम से जमीन कब्जा की जाए, कुल मिलाकर जमीन पर कैसे कब्जा करना, और जितना जमीन पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा होता जाएगा उतना ही इस्लाम के अनुसार भारत में दारुल इस्लाम का शासन हो जाएगा। और जमीनों पर कब्जा ही किया था, चाहे हम आक्रांताओं की, पहले गुलामों की बात करें, अफगानों की बात करें, या फिर हम बात करें मुगलों की, और मुगलों के बाद कुतुब शाही, ये शाही वो शाही, सबकी। अब इस विवाद के बीच में जब ये कह दिया गया हो कि भाई कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार नहीं है, ये एक स्तंभ है, और इस स्तंभ सूर्य स्तंभ है, और इस स्तंभ से सूर्य की गणना और ये जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी की गणना, एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं होती थी। आप जानते ही हैं कि उसके बगल में 12 मेहर का स्थान रहा है। 12 मेहर वहां पर अपनी प्रयोगशाला बनाए हुए थे, ऐसा कहा गया। 12 मेहर के बहुत सारे स्तंभ, ये कुतुब मीनार के बगल में भी कुछ स्तंभ बने हुए हैं जो शायद उस समय तोड़े गए होंगे, और तोड़कर उन पर नहीं बनाया गया। जो अच्छा स्तंभ रहा होगा उसको कब्जा कर लिया गया। अब इसी कंट्रोवर्सी में चार मीनार को लेकर दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना की कांग्रेस ने, वहां के कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, राशिद खान ने, कि भाई ये जो चार मीनार है, इस चार मीनार के अंदर कभी नमाज पढ़ी जाती थी, और अभी 20 साल से नमाज एएसआई ने बंद कर दी है। चूंकि वो इमारत एएसआई के कब्जे में है, एएसआई ने नमाज बंद कर दी है, इसलिए हमको उसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। वो कहते हैं हम सरकार से आग्रह करेंगे कि नमाज पढ़ने का आग्रह की अनुमति दी जाए, और हम नहीं मानेंगे तो हम इस पर आंदोलन करेंगे कि चार मीनार एक मुस्लिम मॉन्यूमेंट है और इसके अंदर हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, और हम इसमें नमाज पढ़ेंगे। साथ में इतना कह देते तो बात हजम होती, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि चार मीनार के बगल में भाग्य लक्ष्मी का जो मंदिर है वो इल्लीगल है, अनऑथराइज्ड है, इसको यहां से हटाना चाहिए। अब भाग्य लक्ष्मी के मंदिर के जो पैरोकार हैं या जो हिंदू समाज है, उसका कहना है कि सर्वप्रथम भाग्य लक्ष्मी का जो मंदिर है वो इसी चार मीनार में हुआ करता था। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर तोड़कर इसको चार मीनार बनाया गया है, और इसको मुस्लिम मॉन्यूमेंट बनाकर खड़ा कर दिया गया। इसलिए उस समय 16वीं सदी में जब इसको तोड़ा गया था मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो उस समय बगल में पूजा पाठ करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि पूरे देश में यही हुआ। जैसे आप काशी विश्वनाथ की हम बात करते हैं, तो ज्ञानवापी में जहां ओरिजिनल शिवलिंग था वो तोड़ दिया, चूंकि वो स्थान तोड़कर कब्जा कर लिया, तो बगल में अहिल्याबाई होलकर ने बगल में मंदिर बनवाकर पूजना शुरू कर दिया था, और वो शिवलिंग भी अपने साथ लाई थी कि भाई हिंदू समाज का जो आस्था है वो एक स्थान पर है।
हम वास्तु पुरुष मानते हैं, हम स्थान देवता मानते हैं। जो हिंदू समाज में हवन पूजन में रहते होंगे वो जानते हैं कि स्थान देवता की हम पूजा करते हैं। हवन करते समय मकान को भी स्थान देवता मानते हैं। तो उस केवल मंदिरों के मामले में भगवान का विग्रह रूप और उनके प्राण ही नहीं, वो स्थान भी देवता के रूप में पूजा जाता है, जिस स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं। और कहते हैं कि ये मंदिर जागृत हो गया है, इसमें भगवान इसमें विराजमान है और भगवान का विग्रह रूप में प्राण है, ऐसा मानकर चलता है हिंदू समाज। तो होता क्या था, जब ये आक्रांता भारत के लोगों को, हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए, कन्वर्जन के उद्देश्य से नीचा दिखाने के लिए ये शो करते थे कि तुम्हारे देवी देवताओं को हमने ये देखो दुर्दशा कर दी, ये खुद को नहीं बचा सकते तो तुमको कैसे बचाएंगे, और ये तुमको बचा नहीं सकते इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ, और जो हम जिनको मानते हैं वो हमको शक्ति दे रहा है, भले ही तलवार में शक्ति दे रहा हो, भले ही नरसंहार की बात वो कर रहा हो, उस मजहब में आ जाइए। बड़ी संख्या में लोग जो अब बहुत आस्थावान नहीं रहे होंगे वो गए भी होंगे और गए ही। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिरों को वहां से ऐसे तोड़ा गया और मस्जिदों के अंदर वो साक्ष्य बने रहें, ताकि जो लोग वहां आते हैं उनको ये बात परमानेंट दिखाई जा सके कि देखो देवी देवताओं का स्थान कहां पर है और ये कैसे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं। यहां तक कि अढ़ाई दिन के झोपड़े में तो मंदिर को तोड़कर मूर्तियों को जो सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों में लगाया गया, जिन पर पैर रखकर लोग जाएं, और ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखो क्या हाल किया है। हालांकि हिंदू समाज ये मानकर चलता है कि किसी भी देवी देवता को जब आप क्षति पहुंचाते हैं तो वो खंडित हो जाती है, और जैसे ही मूर्ति खंडित होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान खंडित होता है तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो डेड बॉडी हो जाती है, वैसे ही मूर्तियों में भी अगर आक्रांताओं ने उनको खंडित किया है तो भगवान उस मूर्ति से चले जाते हैं और फिर से प्राण प्रतिष्ठा अपने को नए सिरे से करनी होती है, और भगवान वहां से चले जाते हैं। तो इन खंडित मूर्तियों को हम गंगा में सिराते हैं। ये देश का पूरा हिंदू समाज जो मूर्ति पूजा करता है वो इस परंपरा को मानता है, इस परंपरा के अनुसार चलता है। खंडित मूर्ति हम मानते हैं और खंडित मूर्ति को घर में रखा भी नहीं जाता। ऐसा भी भारत में चलन है कि खंडित मूर्ति का मतलब यह हो गया कि उनमें से देवता जा चुके हैं, उसमें से भगवान जा चुके हैं, अब उस मूर्ति का अंतिम संस्कार करना ही आपका उद्देश्य। उसको फेंकेंगे नहीं, उसका अंतिम संस्कार करेंगे और भगवान के नए स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उनकी पूजा आराधना शुरू करेंगे। हम खंडित मूर्ति की पूजा आराधना नहीं करते। लेकिन स्थान देवता सदैव वहीं पर रहते हैं, भले ही आप उसमें मस्जिद बना लीजिए, भले ही आप उसमें इमाम बाड़ा बना लीजिए, भले ही आप उसमें ईदगाह बना लीजिए, उस स्थान पर स्थान देवता रहते हैं, स्थान देवता की पूजा होती है। बहुत सारे परिवारों में जहां मूर्ति पूजा नहीं होती, गोबर की पूजा होती है। जहां मूर्ति पूजा नहीं होती तो वहां आलय में पूजा होती है। आवश्यक नहीं है मूर्ति की ही पूजा की जाए, घर के आंगन की पूजा होती है, खेत की पूजा होती है। ये हम उस सभी जीव में जिसमें प्राण है, जिससे हमारा संबंध है, हम उनमें सभी में देवी देवता मानकर चलते हैं और उनमें उनकी हम पूजा भी करते हैं। ये हिंदू समाज का एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बाद चार मीनार में जब ऐसा कहा गया तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर के जो पैरोकार हैं उन्होंने कहा कि जो वहां की रानी थी, रानी के साथ जबरन विवाह किया गया और विवाह करने के बाद रानी की आस्थाओं को मिटाने के लिए, चूंकि भाग्यलक्ष्मी मंदिर की ही वो आराधना करती थी, तो आस्था को मिटाने के लिए भाग्यलक्ष्मी मंदिर को तोड़कर उस पर चार मीनार बनाएगी और वहां नमाजें पढ़नी शुरू करी गई होंगी, ऐसा कहना है। तो बगल में वहीं पर थोड़ी दूर पर हिंदू समाज ने अब भाग्यलक्ष्मी के मंदिर की स्थापना करके वहां पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। ऐसा कहते हैं कि भाग्यलक्ष्मी का मंदिर चार मीनार से बहुत पुराना है और चार मीनार जिस स्थान पर है वहीं पर भाग्यलक्ष्मी का मंदिर था और वही स्थान है। अब ये कंट्रोवर्सी खड़ी करना और ये कहना कि भाग्यलक्ष्मी का मंदिर इलीगल है, अनऑथराइज्ड है और ये केवल 40 साल पुराना है,
क्योंकि एक प्रकरण 40 साल पहले आया था, वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन जाता था उसमें एक बस भाग्यलक्ष्मी के मंदिर में एक्सीडेंट करते हुए घुस गई थी। हो सकता है जानबूझकर लगाई गई हो, और भाग्यलक्ष्मी का चूंकि छोटा मंदिर था, हिंदू समाज उस समय दबा हुआ था, वो बगल में मंदिर बनाकर पूजा पाठ करता रहा होगा और 3 टप्पड़ डालकर ही वहां पूजा होती थी। तो उस पर बस चढ़ गई, जिसकी वजह से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि उस समय की सरकार ने उस पर कुछ पैसा खर्च किया और सरकार के सपोर्ट से वो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। तो फिर ये इलीगल वाली बात, वो कहते हैं कि 40 साल पुराना ही मंदिर है, जबकि ऐसा कहा गया, हिंदू समाज कहता है कि ये बहुत पुराना है, 4 मीनार उससे बहुत नई है। 4 मीनार में अगर खुदाई की जाए, 4 मीनार में अगर साक्ष्य ढूंढे जाएं, तो ये संभव है कि 4 मीनार के नीचे आपको मंदिरों के साक्ष्य, मूर्तियों के साक्ष्य मिल जाएंगे। अब ये कंट्रोवर्सी तो खड़ी करने का प्रयास हो ही रहा है, और शायद इसलिए हो रहा है कि हिंदू समाज जागृत होकर अब ये कह रहा है कि जिन आक्रांताओं ने भारत के साथ गलत किया, अब मुस्लिम समाज को यह तय करना पड़ेगा कि वो आक्रांताओं के कृत्यों के साथ हैं या वो भारत के साथ हैं। भारत के साथ हैं मतलब उनके पूर्वज हिंदू थे और हिंदू पूर्वजों की संतानें हैं, तो अपने माता पिता के साथ जिन लोगों ने गलत किया, जिनकी वजह से हो सकता है आपने धर्म परिवर्तन आपके पूर्वजों ने कर लिया हो, आपने जो भी संप्रदाय को अडॉप्ट कर लिया, आपकी आस्था उसमें हो सकती है, लेकिन पूर्वजों की आस्था जिनमें थी, उनके साथ जो गलत करने वाले लोग थे उनको कैसे पूजा जा सकता है? जबकि बल्कि उनसे तो दुश्मनी निकालनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के साथ जिन लोगों ने गलत किया, उन लोगों की गलतियों को, उन लोगों के गलत को हम किसी तरह से यहां सराह नहीं सकते। नए स्थान पर मस्जिद बना लेंगे, नए स्थान पर अगर आस्था बनी हुई है तो नए स्थान पर हम नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा आह्वान कर सकते हैं वो। लेकिन बात यहां पर आती है कि आक्रांताओं ने पूर्वजों के साथ गलत भी किया, कन्वर्ट भी हुए, और आक्रांताओं के कृत्यों को ग्लोरीफाई करते हुए, उनको उनके वंशज अपने आप को मानते हुए, उनके द्वारा किए गए कामों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना, मुझे लगता है ये बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं है। और शायद पूर्वजों के द्वारा जो पीड़ा झेली गई, उस पीड़ा का एहसास भी नहीं है। इसलिए अब चूंकि हिंदू समाज जाग गया है, तो वो उन आक्रांताओं के कृत्यों को सही करना चाहता है। इसलिए मुस्लिम समाज के जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, 4 मीनार को लेकर वो आंदोलन करने का, कांग्रेस आंदोलन करने का आह्वान कर रही है कि हम आंदोलन करेंगे, नहीं तो 4 मीनार मुसलमानों के लिए खोल देनी चाहिए, जहां पर नमाज पढ़ी जा सके। मुझे लगता है कि हमारे देश में अब इंसाफ का समय है, और सभी को यह बात विचार करनी ही चाहिए कि आखिर सही क्या और गलत क्या। अगर एक बार सही हो जाता है, तो मुझे लगता है कि जो भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत बल मिलेगा। अन्यथा जो होना है वो होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि मुगलों के शासन के दौरान भी शिवाजी खड़े हुए थे। मुगलिया शासन के होते हुए मुगलों को परास्त कर मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया था, और दिल्ली से हिंदवी स्वराज की स्थापना जब हो गई थी, तो दिल्ली में आकर उन्होंने अपनी गद्दियां बनाई थी। अंग्रेजों के आने से पहले उत्तर भारत में मराठों का शासन हो चुका था, जो इतिहासकारों ने गलत तरीके से लिखकर अंग्रेज वर्सेस मुगल दिखाया। तो जब हम उस समय युद्ध कर रहे थे, उस समय हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, तो अभी तो सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन ईश्वर करे कि ये शांति से सॉल्व हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।